हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो मे 25 के लिए। तो दोस्तों और मैं सी इंटर के दोस्त भाई बहनों, आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो डिस्कशन हम लोगों का होगा विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, डेफिनेटली सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, लेकिन यस उसमें भी कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक हाईलाइट करके रखा है जो टॉपिक आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस। एंड कुछ टॉपिक ऐसे आपको बहुत ईजी लगेंगे जो आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, एज वेल एज कुछ टॉपिक ऐसे जो डिफिकल्ट है आपको टाइम लेके खत्म करना है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी का अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुके हो टीचर से, अभी आपको रिवाइज करके प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों उनका भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कितना घंटे में आपको कंप्लीट करना है, हर रोज आपको कितना पढ़ना है, ताकि आपको नेक्स्ट 15 दिन तक, मतलब विद इन 20 तक आपका सारे एज अच्छे से रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड रीड भी आपको अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्लीज आप लोग बने रहेगा लास्ट तक, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एज कौन सा बनने वाला है मे 25 के लिए। तो दोस्तों अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो एज है मे 25 के लिए, वो आपका देखो रिपीटेड जो एज है, मतलब ये एज बार बार आपसे पूछा जाता है। लास्ट अगर 3 टर्म आप देखोगे या तो 4 टर्म्स आप देखोगे, ओके, तो उसमें आपको बार बार एज 7, एज 15, एज 16, एज 19, एज 20, एज 21 तो आपको हर बार क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहता है कॉन्सोलेशन, वो एज 21 का ही है। तो आपको क्वेश्चन वहां से पूछा ही जाएगा। लेकिन आप अगर देखोगे कि बार बार पूछे जाते हैं 7, 15, 16, 19, 20, ये 5 आपका एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बार बार आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। जिसमें 19 है आपका 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 तो बार बार पूछी जाता है 4-5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों ये तो कुछ हो गया रिपीटेड एज। अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम कुछ एज है, तो जो आपसे पूछने का चांसेस इस बार बहुत हाई है, क्योंकि आपको ध्यान इसमें ज्यादा देना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एज है। उसमें आपको 4 है, 5 है, 9, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 25, 28, ये आपका फर्स्ट टाइम इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट 3 टर्म में ये आपको पूछा नहीं गया था। तो दोस्तों आप अगर देखोगे इसमें आपका एज 10 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, एज 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, एज 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एज 28 इंपेयरमेंट लॉसेस। तो ये चारों जो टॉपिक है, चारों टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम टर्म मे 25 के लिए। तो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। लेकिन डेफिनेटली गाइस आपको सारे टॉपिक आई थिंक सो रिपीटेड एज वेल एज आपको जो फर्स्ट टाइम है, ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है विद रीड रिवाइज एज वेल एज इन द प्रैक्टिस मोड। ओके, तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था शुरू में कि अभी आप लोग स्टार्ट नहीं किए हो, और जो लोग स्टार्ट कर चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, किस तरीके से आप रिवाइज करोगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप बहुत जल्दी इसको रिवाइज करके अपने दूसरे कोई सब्जेक्ट में मूव कर सको। दोस्तों आप देखोगे मैंने जो भी हाईलाइट करके रखा ना, ये सारे इजी एस है। बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो आपका मीडियम से लेकर डिफिकल्ट तक एस है। लेकिन गाइस एंड दोस्तों आपको सब पढ़ना है, तो इसमें इजी एंड नॉट इजी ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली आप अगर कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट देख के जाओगे, जिस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर टेबल में आपको बना के दिया, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर एस 1, 2, 3, 12, 9 ये पांचों के पांचों एस बहुत ईजी है, और आपको कुछ इस तरीके से सीक्वेंस ही पढ़ना था, आपको पढ़ाई में बहुत ईजी लगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं तो आपको देखने में हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, एस 1, 2, 3, 12 एंड 9, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इस तरीके से टॉपिक, क्योंकि आपको एस 1 फर्स्ट पढ़ना है, 1.5 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया गया है। एस 2 के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। एस 3 क्योंकि ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी नॉर्मल टॉपिक में मिल जाएगा, जहां पे आपका एस कवर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम ही दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन। एज 12 बहुत ईजी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एज 9 भी आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, बहुत ईजी है, 2 घंटे का। तो दोस्तों ये पांचों इजी टॉपिक है एज का, जो आपको जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ये 5 होने के बाद आपको एस 11 पढ़ना है गाइस। 4 घंटे का टाइम में अलॉट किया, क्योंकि एस 11 आपको बहुत अच्छे से सीखना है, मॉनिटर्ड आइटम क्या होता है, नॉन मॉनिटर्ड आइटम क्या होता है। क्योंकि एस 11 का जो इंपैक्ट है वो आपको बहुत सारे एस में दिखने को मिलेगा, लाइक एज 10, एज 16, एज 26 में आपको दिखने को मिल सकता है। तो एस 11 आपको 4 घंटा देना है। एज 10 डेफिनेटली बहुत बड़ा है, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस भी उसमें, तो 4 घंटे का टाइम अलॉट किया। एज 16 बोरिंग कॉस्ट बहुत ईजी है, आपको कैपिटलेशन कैसे करना है, पीएल में कैसे ट्रांसफर करना है, थोड़ा ईजी है, तो मैंने इसलिए इसको 3 घंटे का टाइम एलोकेट किया। एज 26 थोड़ा ब्रॉडर सेंस है, थोड़ा बिग है, इसमें 3 घंटा 4 घंटा ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी एंड द टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। एज 7 4 घंटा है, क्योंकि बहुत बड़ा है इसका प्रोविजन। एंड एज 13 आपको 2 घंटा टाइम दिया, क्योंकि एज 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। आप जो बीकॉम 6 सेमेस्टर में, मतलब अपने लास्ट ईयर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप कर चुके ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इसमें टाइम कम किया, क्योंकि आपको हो सकता है कि उस चीजें थोड़ा बहुत याद होंगे, तो आप इसमें थोड़ा अप्लाई करके अपना टाइम भी कुछ सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो आपका टोटल 6 टॉपिक है ना आफ्टर एज 9, तो ये 6 टॉपिक में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने, क्योंकि मैंने इसको बीच में रखा, इसको इस सीक्वेंस में डाला, क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा हद तक पूछते हैं। अब आ जाइए दोस्तों थर्ड पेज में, जहां पे आपको एज 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। एज 4 या 5 ये दोनों ही बहुत आपका ईजी है, ठीक है। एज 4, 5 बहुत ईजी है, 2-2 घंटे का टाइम एलोकेशन मैंने इसमें किया आप लोगों के लिए। एज 29 में आपको 3 घंटे का टाइम एलोकेशन करना है, क्योंकि थोड़ा हटके वाला प्रोविजन है, मतलब कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो थोड़ा हटके है, तो आपको थोड़ा इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा।
इस बार एज 29 से पूछा भी गया था जैन 25 के टर्म में। एज 17 अभी तक पूछा नहीं गया है दोस्तों। 4 घंटे का टाइम है, क्योंकि इसमें आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 17 का रिपोर्टेबल क्राइटेरिया आपसे पूछ सकते, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। एज 24 पूछ सकता है, एज 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 20 क्योंकि इसमें एज 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 घंटा देना। एज 18 2.5 ऑलरेडी आ चुका है इस बार जैन 25 में, तो इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है, लेकिन येस यू हैव टू स्टडी। एज 20 में आपको 2.5 से लेकर 3.5 घंटा तक टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि एज 20 बेसिक ईपीएस तो बहुत ईजी है, लेकिन जो डायल्यूट ईपीएस है वो आपको समझने थोड़ा पड़ेंगे। उसके बाद एज 25 ईजी है आपका इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको बहुत ईजी है 2 नंबर। इसमें आपका एज 22 है, जो आपको बहुत ध्यान में पढ़ना है, क्योंकि इस बार एक्चुअल में एज 22 आपका लास्ट आया था May 24 के टाइम, इस बार अभी तक नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज 15 आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रिपीटेड है। देखो एज 15 19 21 ये सारे रिपीटेड है। आई एम रिपीटिंग गाइस, ये सारे रिपीटेड है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम एलोकेट करना है, 3.5 घंटा, 4 से 5 घंटा एंड 5 घंटा। बाकी आपका जैसे आपका एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर्स एंड इम्पेयरमेंटल लॉसेस है, इस 3 टॉपिक में मैंने 2-3 घंटे का टाइम रखा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल मैंने ऊपर में लिखा 70 आवर्स। एक्चुअली ये 70 आवर्स नहीं, 60 आवर्स में आपका कवर अप हो जाने चाहिए, क्योंकि उतना भी अच्छा खासा कुछ टाइम नहीं बचा है आपके लिए। लेकिन ये जो भी टाइम आपके पास आपके हाथ में अभी है 30 दिन का, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 60 आवर्स का एलोकेटेड दिया है टाइम। तो गाइज आपको 60 आवर्स में ये पूरा एज को अच्छे से रीड करके रिवाइज करके, अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करके खत्म करना है। और अगर आप मान के चलिए आज से स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने के बाद, तो 15 दिन तक आप अगर 4-4 घंटे का भी अपना टाइम स्लॉट इन्वेस्ट करते हो इसमें, तो दोस्तों ये आपका अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आई थिंक सो दोस्तों, मैंने जितना भी पॉसिबल था मैंने आपके साथ शेयर किया, और विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस मैंने आपको इंपॉर्टेंट एज भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो बहुत वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप ये प्रॉमिस कर लीजिए अपने भाई अपने दोस्त से कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दोगे, अपना 100% दोगे, अपना जान झोंकोगे इसमें, ताकि आपका May 25 बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपका एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में आपको अच्छा वाला एग्जाम के स्कोर मिले, जो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में कवर अप करवाओ। तो दोस्तों कीप स्टडी एंड हैप्पी स्टडी एंड फोकस ओनली ऑन द स्टडी प्लीज गाइस। फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ आपको बहुत अच्छे से पढ़ के देना है। अपना मम्मी पापा का ध्यान रखना, और अपना हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। तो हेल्थ आपको ध्यान में रखोगे तब जाकर आपका सारी चीजें इजी लगेंगे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। थोड़ा फोकस रहना, मोबाइल वगैरह थोड़ा अपना डिस्ट्रक्शन को थोड़ा साइड में ही रखना। अभी भगवान जी को मतलब एकदम सुबह सुबह उठ के प्रणाम कर लेना, और हनुमान चालीसा डेली पढ़ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे में चलने के लिए, और एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों साइन ऑफ विद योर भैया दोस्त मेंटर टीचर जो भी बोलो, ठीक है। एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी आपको लगेगा प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तब तक गाइस कीप स्टडी एंड हैप्पी स्टडी एंड गाइस जय हिंद एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।